दोस्तों, सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि अगले 12 महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, आप अपने सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, बिलीफ्स होती है। दोस्तों, हर साल की शुरुआत में हम सब नए सपने, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपने रिजोल्यूशन कुछ हफ्तों बाद ही तोड़ देते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने साल को सचमुच सबसे बेहतरीन साल बना पाएं? माइकल हायट कहते हैं, अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो आप अपने जीने का तरीका भी बदल सकते हैं। और यही इस किताब की शुरुआत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस मन चाहे ज्ञान चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, लिमिटिंग बिलीफ्स, सबसे बड़ी रुकावट है। हम सबके अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित मान्यताएं होती हैं, जैसे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा कमाने की क्षमता नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, अब क्या करूं? ये विचार सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही हमें हर कदम पर रोकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, ये बिलीफ सच नहीं होते, ये सिर्फ हमारी बनाई हुई कहानियां होती हैं। अगर आप इन्हीं सीमित सोचों को एम्पावरिंग बिलीफ्स से बदल दें तो वही हालात आपके लिए आसान बन सकते हैं। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं रोजाना छोटे कदम उठाकर सफल हो सकता हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी प्राथमिकताएं बदलकर जरूरी काम के लिए टाइम बना सकता हूं। यानी बदलाव आपकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता, माइंडसेट से शुरू होता है। एक्शन स्टेप, लेखक सलाह देते हैं कि एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ लिखो। अब सोचो, अगर यह सच न हो तो फिर इसे एक एम्पावरिंग बिलीफ में बदलो और रोज खुद से दोहराओ। जैसे, मैं लोगों से अच्छा बात नहीं कर सकता, मैं अभ्यास करके हर दिन बेहतर संवाद कर सकता हूं। किताब का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सीमित मान्यताओं को बदल लें तो नए अवसरों के दरवाजे खुल जाते हैं। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो क्या आपका आने वाला साल अपने आप बदल जाएगा, या फिर इसके लिए और भी कोई जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे? यही जानेंगे अगले अध्याय में, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि पिछले साल को कैसे क्लियर करके नई शुरुआत की जाए। दूसरा अध्याय, पिछले साल को पूरा करो। साथियों, जब भी हम कोई नई यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना बैग हल्का करना पड़ता है। सोचिए, अगर आप पुराने पत्थरों से भरा भारी बैग लेकर दौड़ने निकलें तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम पुराने पछतावे, असफलताएं और दर्द अपने साथ ढोते रहेंगे तो नया साल कभी भी बेस्ट ईयर एवर नहीं बन सकता। लेखक कहते हैं कि आपका अतीत आपको पीछे रोक सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो वही अतीत आपका सबसे बड़ा शिक्षक भी बन सकता है। क्यों अतीत को पूरा करना जरूरी है? कई लोग नए साल में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अभी भी पिछले साल की हार और गलतियों से भरा हुआ होता है। पिछली बार मैंने कोशिश की थी लेकिन असफल रहा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं चीजें कभी पूरी नहीं कर पाता। ये सब अनफिनिश्ड बिजनेस हमारे मन में बोझ बनकर रह जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि नए साल को शानदार बनाने से पहले एक बार रुककर पिछले साल का रिव्यू करना जरूरी है। दोस्तों, लेखक इसे करने का तरीका बताते हैं, जैसे कि नंबर 1, अपनी जीत, विंस। लिखो, पिछले साल आपने कौन कौन सी छोटी या बड़ी सफलताएं पाई। हो सकता है आपने किताब पढ़ने की आदत शुरू की हो, या किसी डर को पार किया हो, या बस परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया हो। नंबर 2, अपनी हार, लॉसेस और उनसे मिली सीख, लेसन्स। लिखो, कौन सा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, किन गलतियों से आपने सीखा, वो असफलता आपको आज क्या सिखा रही है। जब आप ये दोनों बातें लिखते हैं तो मन से बोझ हटने लगता है और नए साल के लिए साफ ऊर्जा, क्लैरिटी मिलती है। लेखक कहते हैं, असफलता सिर्फ असफलता नहीं होती, बल्कि एक सबक होती है। उदाहरण,
अगर आपने बिजनेस में पैसा खोया तो वह गलती आपको सिखा सकती है कि भविष्य में सही पार्टनर कैसे चुनना है या रिस्क मैनेज कैसे करना है। यानी अतीत को छोड़ने का मतलब उसे भूलना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। अगर आप अपने अतीत को पूरा करके, उससे सीखकर और उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका नया साल भी पुरानी गलतियों का रिपीट बन जाएगा। लेकिन अगर आप रिव्यू करके अपने बोझ को हल्का कर लेते हैं तो आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब सवाल यह है, जब आपने अपनी सोच बदल ली और अतीत का बोझ हल्का कर लिया तो अगला स्टेप क्या है? क्या सिर्फ अतीत को क्लियर कर देना काफी है या फिर हमें नए साल के लिए सही लक्ष्य, गोल्स भी बनाने होंगे? यही जानेंगे अगले अध्याय में, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे स्मार्टर गोल्स बनाकर सपनों को हकीकत में बदला जाए। तीसरा अध्याय, सही लक्ष्य तय करो। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े जहाज में बैठे हों और उसके कप्तान से पूछें जहाज कहां जा रहा है और वो बोले पता नहीं, देखते हैं हवा किस तरफ ले जाती है, तो क्या आप उस जहाज में सफर करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारी जिंदगी भी अक्सर ऐसे ही चलती है, बिना लक्ष्य, बिना मंजिल, सिर्फ हालातों के भरोसे। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी मंजिल तय नहीं करेंगे तो आप हमेशा किसी और की मंजिल पर पहुंचेंगे। दोस्तों, गोल्स क्यों जरूरी हैं? लक्ष्य, गोल्स हमें दिशा और फोकस देते हैं। बिना लक्ष्य के हम रोज रोज व्यस्त तो रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। लक्ष्य हमें ऊर्जा और मोटिवेशन देते हैं और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य हमें साधारण से असाधारण इंसान बना सकते हैं। लेखक सिर्फ गोल्स बनाओ नहीं कहते, बल्कि बताते हैं कि गोल्स स्मार्टर होने चाहिए। साथियों, स्मार्टर का मतलब क्या है? नंबर 1, स्पष्ट। गोल जितना क्लियर होगा उतना ही आसान होगा उसे पाना। गलत, मैं फिट होना चाहता हूं। सही, मैं 3 महीने में 5 किलो वजन घटाऊंगा, हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करके। नंबर 2, मापने योग्य। अगर गोल मापा नहीं जा सकता तो प्रगति भी ट्रैक नहीं होगी। जैसे मैं हर महीने 5,000 बचाऊंगा। नंबर 3, कार्रवाई योग्य। गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप कार्रवाई से हासिल कर सकें। नंबर 4, थोड़ा चुनौतीपूर्ण। आसान लक्ष्य मोटिवेट नहीं करते, गोल्स थोड़े बाहर के होने चाहिए ताकि आप स्ट्रेच करें। नंबर 5, समयबद्ध, बिना डेडलाइन के। गोल सिर्फ सपना रह जाता है। नंबर 6, रोमांचक। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर आपको अंदर से जोश महसूस हो। नंबर 7, प्रासंगिक। हर गोल आपकी बड़ी तस्वीर यानी लाइफ विजन से जुड़ा होना चाहिए। गलत गोल, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। सही, स्मार्टर गोल, मैं अगले 12 महीनों में 5 लाख बचाऊंगा। इसके लिए हर महीने 40,000 सेव करूंगा और फालतू खर्च 30% कम करूंगा। लेखक कहते हैं, आप आज ही बैठकर लिखिए, इस साल आपके 7 से 10 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? क्या वे स्मार्टर हैं? अगर नहीं तो उन्हें इस फ्रेमवर्क में बदल दीजिए। आपकी जिंदगी तभी दिशा पाएगी जब आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य और प्रेरणादायक होंगे। स्मार्टर गोल्स वह कंपास हैं जो आपको आने वाले साल में सही दिशा दिखाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आपने स्मार्टर गोल्स बना लिए तो क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि बहुत से लोग गोल्स लिखते तो हैं लेकिन कुछ ही महीनों में छोड़ देते हैं। तो असली राज यह है कि आपको अपने गोल्स के पीछे एक गहरी वजह, स्ट्रॉन्ग वाई और एक पक्का प्लान चाहिए। यही जानेंगे अगले अध्याय में कि कैसे अपनी वाई ढूंढें और अपने गोल्स को हकीकत बनाने के लिए रास्ता तय करें। चौथा अध्याय, क्यों ढूंढो और रास्ता बनाओ। फाइंड योर वाई, प्लान द पाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 2 लोग एक ही गोल सेट करते हैं लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग आता है? एक आदमी 3 महीने में अपना वजन घटा लेता है और दूसरा हफ्ते भर भी टिक नहीं पाता। ऐसा क्यों? लेखक कहते हैं, फर्क लक्ष्य, गोल में नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह, वाई में होता है। अगर आपका वाई मजबूत है तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती, लेकिन अगर वजह कमजोर है तो छोटी सी रुकावट भी आपको हरा देगी। मान लीजिए आपने गोल बनाया, मुझे फिट होना है, लेकिन अगर वजह सिर्फ अच्छा दिखना है तो थोड़ी मेहनत के बाद आप हार मान सकते हैं। लेकिन अगर वजह है
मैं फिट रहूंगा ताकि अपने बच्चों के साथ खेल सकूं और लंबी उम्र तक स्वस्थ रह सकूं, तो ये आपको हर दिन उठने और जिम जाने की ताकत देगा। लेखक कहते हैं, अपने हर गोल के पीछे एक गहरी वजह लिखो और उसे बार बार खुद को याद दिलाओ। प्लान बनाना, गोल को एक्शन में बदलना। लेखक बताते हैं कि बड़े बड़े गोल सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में न तोड़ा जाए तो वे अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, लेखक प्लान बनाने का तरीका बताते हैं, जैसे कि नंबर 1, माइलस्टोन्स तय करो। बड़े लक्ष्य को छोटे टारगेट्स में बांट दो। जैसे 12 महीने में 5 लाख सेव करना है तो हर महीने 42,000 सेव करना होगा। नंबर 2, नेक्स्ट एक्शन तय करो। खुद से पूछो, अगला छोटा कदम क्या है जो मैं आज ले सकता हूं? जैसे बैंक में ऑटो सेविंग अकाउंट खोलना। नंबर 3, डेडलाइन लगाओ। हर माइलस्टोन के लिए तारीख तय करो। नंबर 4, रिमाइंडर और ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। जर्नल, कैलेंडर या ऐप का इस्तेमाल करो। गोल, 90 दिनों में 5 किलो वजन घटाना। वाई, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं ताकि लंबे समय तक अपने परिवार के साथ रह सकूं। प्लान, हफ्ते में 4 दिन जिम जाना, हर दिन 10,000 स्टेप्स वॉक करना, चीनी और जंक फूड 50% कम करना। जब वाई और प्लान साथ आ जाते हैं तो गोल सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक पक्का रास्ता बन जाता है। वाई आपको भावनात्मक ताकत देता है, प्लान आपको दिशा और रोड मैप देता है। दोनों मिलकर ही आपके गोल्स को संभव बनाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर वाई भी साफ हो और प्लान भी मजबूत हो तो क्या लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको रोजाना एक्शन लेना पड़ता है और बीच बीच में आलस, रुकावट और हताशा सामने आती है। यही सीखते हैं अगले अध्याय में कि कैसे एक्शन लेकर लगातार बने रहें और सपनों को हकीकत में बदलें। 5वां अध्याय, एक्शन लो और लगातार चलते रहो। दोस्तों, सोचिए, आपने अपनी सोच बदली, अतीत को क्लियर किया, स्मार्टर गोल्स बनाए और वाई प्लस प्लान भी तैयार कर लिया। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आप रोजाना एक्शन नहीं लेते तो क्या होगा? बिल्कुल सही, सब कुछ बस एक सुंदर सपना बनकर रह जाएगा। लेखक कहते हैं, सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक ही पुल है, सतत कार्य, कंसिस्टेंट एक्शन। कई लोग सोचते हैं कि बड़े सपनों को पाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे रोजाना उठाए गए कदम ही बड़े नतीजों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करते हैं तो एक साल में 180 घंटे से ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप रोजाना 200 रुपए बचाते हैं तो एक साल में 73,000 रुपये बचा सकते हैं। यानी असली राज है कंसिस्टेंसी। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या आती है रुकावटें। कभी आलस आता है, कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी हालात बिगड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं, रुकावटें आना तय है, लेकिन उनसे निपटने का तरीका ही तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। पहला, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई दोस्त, कोच या कम्युनिटी जो आपको जवाबदेह बनाए। दूसरा, प्रोग्रेस ट्रैक करना, अपनी प्रगति लिखो और हर छोटे माइलस्टोन का जश्न मनाओ। तीसरा, डेली रिचुअल्स बनाना, अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करो जो आपके गोल्स से जुड़े हैं। अगर आपका गोल है अगले 12 महीने में 5 लाख रुपए सेव करना, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। हर महीने सेविंग का ऑटो डिडक्शन लगाओ, हर हफ्ते खर्च का रिव्यू करो और हर माइलस्टोन पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दो। इस तरह छोटे कदम लगातार उठाने से आप अपने बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं, बल्कि रोजाना छोटे छोटे एक्शन से मिलती है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी कुंजी है और रुकावटों से निपटने के लिए आपको सिस्टम और सपोर्ट चाहिए। अब सवाल यह है, जब आपने अपनी सोच बदली, अतीत से सीखा, स्मार्टर गोल्स बनाए, वाई प्लस प्लान तय किया और एक्शन लेना शुरू किया, तो इन सबको मिलाकर आप अपने पूरे साल को कैसे बेस्ट ईयर एवर बना सकते हैं। यही इस किताब का असली संदेश है। और अगर आप चाहें तो आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं। 6ठा अध्याय, अपना सबसे बेहतरीन साल जियो, लाइव योर बेस्ट ईयर एवर। दोस्तों, जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठें तो आपके पास एक साफ मंजिल हो, काम करने का उत्साह हो और यह यकीन हो कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या ऐसा साल जीना मुमकिन है? लेखक कहते हैं, हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं,
बल्कि आपको पूरे सिस्टम को लगातार फॉलो करना होगा। दोस्तों, अब पूरी किताब का सार एक नजर में समझते हैं। इस अंतिम अध्याय में लेखक 5 स्टेप्स को जोड़ते हैं और बताते हैं कि इन्हें लागू करके कोई भी इंसान अपना साल असाधारण बना सकता है। नंबर 1, अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़ो, सोच बदलो, विश्वास बदलो। नंबर 2, पिछले साल को पूरा करो, अतीत से सीखो, बोझ छोड़ो। नंबर 3, स्मार्टर गोल्स बनाओ, अपने सपनों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाओ। नंबर 4, वाई और प्लान तैयार करो, अपने लक्ष्यों के पीछे गहरी वजह और पक्का रास्ता रखो। नंबर 5, एक्शन लो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रोज छोटे कदम उठाओ, ट्रैक करो और आगे बढ़ो। इन 5 स्टेप्स को लगातार अपनाने से आप अपने आने वाले साल को अब तक का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं। लेखक मानते हैं कि असली मुश्किल इन स्टेप्स को लगातार निभाने में है। शुरुआत में मोटिवेशन बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जनवरी में नए लक्ष्य बनाते हैं और फरवरी आते आते भूल जाते हैं। अपने वाई को रोज याद करो, अपने गोल्स को कहीं लिखकर विजिबल जगह पर लगाओ, छोटी जीतों का जश्न मनाओ और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानो। लेखक कहते हैं, योर बेस्ट ईयर एवर इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ डिसीजन। यानी यह कोई सपना नहीं है, बल्कि एक फैसला है। अगर आप ठान लें और कदम दर कदम आगे बढ़ें, तो कोई भी साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है। दोस्तों, अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव। पहला, छोटे से शुरू करो। एक साथ 10 बड़े लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि 2 से 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनो और उन्हीं पर फोकस करो। दूसरा, रोजाना 1% प्रगति करो। याद रखो, हर दिन का छोटा सुधार 1 साल में बड़ा बदलाव लाता है। तीसरा, सीखते रहो, किताबें पढ़ो, नई स्किल्स सीखो और खुद को अपडेट रखो। चौथा, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, आपका माहौल ही आपकी ऊर्जा तय करता है। पांचवा, अपनी वाई को दिल से जोड़ो, जब आपकी वजह मजबूत होगी तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकेंगे। दोस्तों, योर बेस्ट ईयर एवर हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं, हम अतीत से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने सपनों को स्पष्ट, मापने योग्य और रोमांचक लक्ष्यों में बदल सकते हैं और हम रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर अपने साल को असाधारण बना सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आप आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखो। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप अपने अगले साल में सबसे बड़ा कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह समरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही किताबों की समरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।